अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। सो नाजरीन, ना हुई तहकीकात, ना कोई छानबीन, ना कोई सबूत, न ही कोई गवाह, लेकिन इंडिया ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया। यानी इंडिया तैयार बैठा था। वैसे इंडिया के पास कमाल टेक्नोलॉजी है जो इंडियन पुलिस अपने शहरियों और बाहर से आए सयाहों का तहफ़्फ़ुज़ तो कर नहीं पाती, लेकिन विद इन 10 मिनट्स ये पता लगा लेती है कि दहशतगर्द बैरूनी आकाओं की ईमा पर सरहद पार से आए थे। ऐसी अजीम शान और जदीद तरीन फतीन टेक्नोलॉजी पर मोदी सरकार को 70 तोपों की सलामी दे देते चले। नरेंद्र मोदी को मेरा एक छोटा सा मशवरा है वैसे कि फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन का स्क्रिप्ट है ना, वो बॉलीवुड से लिखवा लिया करें। शायद कोई चेंज आ जाए, कोई इंप्रूवमेंट आ जाए। एक और बात भी नाजरीन कि इंडिया में इतने बड़े बड़े माशाल्लाह जेम्स बॉन्ड बैठे हुए हैं कि कोई भी कार्रवाई होते ही ये बता देते हैं कि पाकिस्तान ने हमला किया है, लेकिन 3 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद भी वो लोकल जेम्स बॉन्ड कातिलों को पकड़ नहीं पाते या फिर पकड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कोई हमलावर होगा तो ही पकड़ेंगे ना। अलबत्ता मोदी हुकूमत ने चंद अफराद को गिरफ्तार करके उन्हें सहूलतकार करार दिया है। न जाने किन मासूमों पर इल्ज़ाम लगाकर अपनी साजिश का निशाना बनाएंगे। पहलगाम में 26 अमवात हुई हैं, अब तक उनकी लाशें तक सामने नहीं लाई गई हैं। इंडिया ने आखिर किस बुनियाद पर इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान पर? हमारे डेढ़ से आने पड़ोसी अब तक ये भी नहीं बता सके हैं। पाकिस्तान का पानी रोकने, सिफारती अमले और शहरियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया है। आलमी क़वानीन के तहत भारत यकतरफा सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के पास आलमी अदालत में जाने का ऑप्शन मौजूद है। भारत के जवाब में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की मजम्मत की है, हम हमेशा करते हैं, लेकिन साथ ही धमकियों का जवाब बड़ा वाज़ेह तौर पर दिया है। शिमला मुआहदा मुअत्तल किया है, वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है, फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दिया है, हर किस्म की तजारत भी मुअत्तल कर दी है, लेकिन पाकिस्तान ने सिख यात्रियों की अक़ीदत का एहतराम बरकरार रखा है और इनके अलावा पाकिस्तान आए दीगर इंडियन शहरियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश से भारत को अरबों रुपए का नुकसान होगा, लेकिन इस वक्त जो तशवीशनाक बात है ना नाज़रीन, वो ये है कि श्रीनगर में मौजूद गैर मुल्की भारी हथियारों से लैस हैं और उन्हें इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की सरपरस्ती हासिल है। 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ तो उस वक्त भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया। पाकिस्तान ने मिलकर तहकीकात की पेशकश की थी बड़ी वाज़ेह, लेकिन जब पाकिस्तानी टीम ने जाए वक़ुआ पर जाने की इजाज़त चाही तो इंडियन टीम ने साफ इनकार कर दिया था। इंडिया कभी भी पाकिस्तान पर लगाए गए दहशतगर्दी के इल्ज़ामात का कोई सबूत पेश नहीं कर सका है, लेकिन पाकिस्तान ने रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव जैसे सबूत सारी दुनिया के सामने दिखाए हैं, जो खुद एतराफ़ करता है कि उसने कराची और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाई है। न कनाडा हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान न इन तमाम ममालिक में मोदी की दहशतगर्दी का पर्दा खुद ब खुद फाश हुआ है, चाक हुआ है। और इस वक्त सारी दुनिया में 2 नापाक वजूद मौजूद हैं, एक भारत है और एक इसराइल है। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रही हूँ। अब से चंद घंटे पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके हिमायत का यकीन दिलाया है। इसराइली वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि वो मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। यकीनन हम भी तोड़ेंगे ये कंधे। अब आखिर में ज़रा आपको वापस पहलगाम वाक़े की तरफ लेकर चलती हूँ। अगर एक लम्हे को भारतीय इल्ज़ामात को तस्लीम कर भी लिया जाए ना, तो ये याद रहे कि LOC से जो पहलगाम का फ़ासला है वो तकरीबन 400 किलोमीटर का है। अगर इतना तवील फासला तय करके यहाँ से कोई हमला करने के लिए बाकायदा तौर पर वहाँ गया तो सरहद पर तैनात 8 लाख इंडियन आर्मी सो रही थी। इंडियन इंटेलिजेंस इदारे क्या अपनी अकल घास चरने छोड़ गए थे? वैसे मोदी जी, इसमें कसूर आपका नहीं है, आपके जनरल अक्षय, जनरल मेजर सुनील, कर्नल सिद्धार्थ, कैप्टन विकी, विंग कमांडर ऋतिक और स्क्वाड्रन लीडर दीपिका का है ना, क्योंकि वो तो शूटिंग में मसरूफ़ हैं। लेकिन आपके लिए पाकिस्तानी कौम की तरफ से मेरा एक बड़ा छोटा सा पैगाम है कि अगर जंग करने का आपको इतना ही शौक़ है तो याद रखिएगा कि हम सिर्फ फंटास्टिक चाय नहीं पिलाते हैं, ठीक ठाक खाना भी खिलाते हैं और जमकर दरवाजे भी करते हैं। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। फैसल चौधरी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, इख्तियार वली साहब कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, अहमद हसन साहब जो अभी यहाँ से जंग का आगाज़ नहीं हुआ, यहाँ फ़ौजें तैयार हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने
अपनी मिसाइल्स जो हैं वो खोल दिए हैं, अपनी तोपों का रुख उन्होंने खोल दिया है। परमजीत सिंह भी साथ मुझे मौजूद होंगे। आपसे बात का आगाज़ करते हैं। ये जो भारतीय हिमाकतें हैं हम बाकायदा तौर पर देखते ही आ रहे हैं, इसी तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं भारत की तरफ से, लेकिन इस बार पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब गया है बड़ा सॉलिड, बड़ा वाज़े जवाब गया है और वहाँ से फिर खामोशी हो गई है। आपको लगता है कि अब भारत के अंदर ये हिम्मत मौजूद है कि मज़ीद कदम बढ़ाए आगे? देखिए, जो वहाँ पे वॉर हिस्टेरिया है या जंगोज़म वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे जो जंग के मामलात हैं उनको बढ़ाया जा रहा है जी। और इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि हमें सीरियसली लेना चाहिए। जिस तरह की एग्रेशन उन्होंने दिखाई थी पहले भी, हम बिल्कुल रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है वो जिम्मेदारी का है। इंडियंस कभी भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। अभी आपने कुलभूषण जाधव का इंटरव्यू दिखाया है। कुलभूषण जाधव की एग्जीक्यूशन अनाउंस हो चुकी है मिलिट्री कोर्ट में और उन्होंने अपना राइट ऑफ अपील एक्सरसाइज नहीं किया है, यानी उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनको तस्लीम कर चुके हैं। आईसीजे ने जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हमें ये कहा तो हमने अपने लॉ अमेंड किया और उसके ऊपर जो है जो मिलिट्री कोर्ट से कह दी हैं उनके हमने अपील प्रोवाइड करवा दी, लेकिन उन्होंने उसको अभी तक तस्लीम नहीं किया है। तो मेरी तो पहली तजवीज़ ये है कि जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है दुनिया में, उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आज एक फॉरेन ऑफिस ने सेक्रेटरी फॉरेन जो उन्होंने ब्रीफ किया है फॉरेन डिप्लोमेट्स को, अभी ज़रूरत यह है कि इंटरनेशनल मीडिया को भी इंगेज किया जाए और उनके साथ अपनी जो कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो बढ़ाई जाए और उनको फैसिलिटेट किया जाए यहाँ पे आने के, और यहाँ पे अपना जो मौक़िफ़ है वो क्रॉस द बॉर्डर्स भी पहुँचाया जाए। उसके साथ साथ आपको सोशल मीडिया पे जो कदगने हैं वो भी हटानी चाहिए और पीटीए से जो इंटरनेट स्लो है उस पर भी काम होना चाहिए, ताकि हम जो व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान किरण तो फिर इट ऑब्वियसली रिलेशंस पीछे रह जाती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब पाकिस्तान की बात आती है तो वी आर ऑल वन और हम उस पर वी हैव टू रिस्पॉन्ड दम एक यूनिफिकेशन के साथ, और गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी एक बनती है कि वो एक जो कंसेंसस डेवलप करने के लिए मजीद इकदामात उठाएं। और फैसल साहब यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है कि जब भी कभी इस तरह का कोई मौका आता है तो पूरी की पूरी कौम जो है ना वो पाकिस्तान आर्मी के पीछे खड़ी होती है कि आप बड़े आगे, हम आपके साथ मौजूद हैं। इख्तियार वली साहब भी साथ मौजूद हैं, मुझे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, आपके भी शुक्रगुजार हूँ। हारिस साहब, सर इस बात का जवाब दीजिएगा, ये किस किस्म की मदद हो सकती है, या फिर हमारे पास गोल्डन चांस है ये एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे? बिल्कुल, देखें ये एक गजा का कातिल और कश्मीर का कातिल दोनों इकट्ठे हाथ जोड़ के और कंधे मिला के चल रहे हैं, और ये गजा के कातिल को ये नहीं पता है नेतन्याहू का कि वहाँ पर पाकिस्तान की इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क बैठा हुआ है, बैटल हार्डन आर्मी जिससे अभी जान जाती है, अब हर वक्त परेशान रहते हैं। और सेकंड, नरेंद्र मोदी को मेरे ख्याल में भी ऑलरेडी उनको एक टेस्ट करा चुके हैं 27 फरवरी 2019 को, और अभी जो ये अपना लेख रहे हैं 16-17 लोगों का, ये हमें एक हफ्ता पहले से पता चल चुका था कि कुछ लोग वहाँ पर आए हैं हैवी सामान लेकर। अब ये क्या लेकर आए हैं, जाहिर है कि ये उनको सपोर्ट करेंगे, उनको प्लानिंग बताएंगे, जो जुल्म बर्बरीत उन्होंने वहाँ पर किया है। अब नरेंद्र मोदी चाहता है कि ये बिगड़े, उसने शुरू कर दिया। आपने ये जो अभी जर्नलिस्ट आए जिसने बहुत कहा कि जी ये प्रूफ के बगैर कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं देखा, उस जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया और कुछ और लोगों को उठा के ले गए हैं, इवन पाकिस्तान कैदी को जेल से दो तीन उठा के ले गए हैं। अब ये शो करेंगे इनको इनकाउंटर में और बताएंगे कि जो हमारे 10 सोल्जर और मार दिए और ये देखे हमने कैदी मार। इनका प्लान मुझे ये लगता है कि जिस तरह चाह रहा था कि पैलेस्टाइन को इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दो, अनलिवेबल, और इनको जॉर्डन और इजिप्ट की तरफ पुश कर दो, ये इनका बेसिकली प्लान है जिस पे अभी तक वो अमल कर रहे हैं। यही कोशिश मेरे ख्याल में ये अब ये करेंगे कश्मीर में इतना जुल्म बर्बरीत करेंगे, इतना कुछ कि ये आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर की तरफ आए और वो जो सारे पे कब्जे हो जाए, विच दे सैडली मिस्टेक। पाकिस्तान हर वक्त चीफ आर्मी स्टाफ ने ओवरसीज पाकिस्तानी के डेस्क पे बड़ी क्लियर बात की है
कि कश्मीर हमारी शारक है, हम इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हम हर किस्म की इनके साथ क्योंकि देखें जब उनका कोई भी आदमी या औरत शहीद होती है झंडे में उसको लपेट के दफन करते हैं। सेकंड, हमारी कमिटमेंट उनके साथ है, तो इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज। और ये जो आपने बात की ना सर, ये जो आपने बात की, ये चीफ साहब ने अभी उस वक्त ये बात की थी जब यहाँ पे ओवरसीज का कन्वेंशन हो रहा था, और उसी के बाद से फिर इंडियन मीडिया के ऊपर की सारी चीजें शुरू हो गई। वो बाकायदा प्रेशराइज करना शुरू हो गए अपनी हुकूमत को कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम किया जाए, पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑपरेशन किया जाए, और फिर हमने बाकायदा तौर पर ये कश्मीर वाला, पहलगाम वाला सारा वाकया देख भी लिया। अच्छा फैसल साहब, कुछ इस तरह का मामला भी हो रहा है अब सोशल मीडिया अगर आप देखें तो वहाँ पर बाकायदा हम जब ट्वीट्स कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो नीचे के इंडियंस जो हैं वो लिख रहे हैं कि पानी स्टोर करना शुरू कर दें क्योंकि कल से पानी नहीं आएगा आपके पास। हालांकि मैं ये सोच रही थी कि उनके पास फ्यूल बचेगा, क्योंकि हमने तो वो जो बंद करने की बात कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी तकरीबन उनको $1 मिलियन चाहिए, फिर उसके लिए 10-12 साल चाहिए कि उसको बाकायदा तौर पर बनाए, और फिर आलमी बैंक है इस सारे मामले में। लेकिन हमने तो फौरी तौर पर फ़िज़ाई हुदूद ही बंद कर दी ना। उनके लिए अपनी मईशत को संभालना और ये चीज़ों को टैकल करना इतना आसान होगा जो स्टेप ले लिया हमने? देखिए, बात यह है कि जंग जो है वो किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी रीजन के लिए, किसी भी खित्ते के लिए बिल्कुल कोई ऐसी ऑप्शन तो होती नहीं है कि जिसको आप करें। हम न्यूक्लियर डेटरेंस रखते हैं और ये हमारी ऑप्शन नहीं है, ये हमारा डेटरेंस है एंड वी मस्ट डेमॉन्स्ट्रेट कि हम यूज़ करेंगे। हमारे मिसाइल प्रोग्राम है, हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं। इफ़ यू डेयर टू अटैक पाकिस्तान, हम आपको फिर वहाँ पे ले जाएंगे जहाँ पे वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। जहाँ तक पानी का मामला है, पानी का मामला जो है उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो उन्होंने सस्पेंड की है और वो रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, और उसके ऊपर जो पानी की बंदिश का मामला वो नहीं हो सकता। उसकी वजूहात ये है कि जो कमांड एरिया है उसको डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी होता है, और इस ज़्यादा पानी को इस वक्त आप स्टोर नहीं किया जा सकता। वहाँ पे कोई ऐसे डैम भी नहीं है जिसको आप कहें कि वो इतना ज़्यादा, अगर वो डैम को अगर वो रोकेंगे तो पानी जो है वो उनका अपना एरियाज फ्लड हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि पानी ऑब्वियसली हमारी आब हयात है और हमारा उस पर पूरा इन इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हम टेल पे ज़रूर हैं, बट हमारा जो है पूरा हक है। एंड वो डैम्स अगर बनाएंगे या वो रोकने की कोशिश करेंगे तो हम उनको बिल्कुल, हमारी जो फौज है, हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो ज़ाहिर है पैलेस्टाइनियंस के हमास की तरह तो नहीं है। वी आर फार मोर वेल प्रिपेयर्ड, वेल इक्विप्ड। जैसे ब्रिगेडियर हारिस ने कहा है कि हम बैटल हार्डन हैं, हमारी आर्मीज जो है मुसलसल ऑपरेशन में रहती हैं एंड वी नो हाउ टू टैकल दीज इशूज़। लेकिन फिर भी इसका जो बेहतरीन हल है वो मेरी नज़र में being a responsible state, we indulged with the international community, और हमें उनको कहना चाहिए कि आप हमारे सबूत दें, जैसे आपने अभी जिक्र भी किया अपने इंट्रो में, there is no evidence। सबसे ज़्यादा मिलिटराइज्ड जोन है इंडियन हेल्ड कश्मीर, 1/7 का रेशो है, बिल्कुल ठीक। और इसके बावजूद अगर वहाँ पे अटैक होता है तो सिक्योरिटी फेलियर है, बिल्कुल बहुत बड़ा, और इसको हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन उस पर डेफिनेटली बात करें। वी मस्ट ऑल्सो, हमें जो है हाईलाइट करना है जो उनके लंदन और कनाडा और अमेरिका में। जी वो हम आगे जाके आज जरा प्रोग्राम में भी बताएंगे भी कि कहाँ पर भारत किस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करता रहा है, किस तरह इल्जामात लगाते रहे, और फिर उसके बाद आगे जाके क्या निकला। एतराफात भी साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हम बड़ी डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। लेकिन अहमद हसन साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और अहमद हसन ने वो काम किया है कि यहाँ पर तैयारी मुकम्मल है। हम तो बाकायदा बैठ के दावत दे रहे हैं कि आप जरा कोशिश तो करें आने की, लेकिन अहमद ये काम करके आ चुके हैं, और ऐसा काम करके आ चुके कि अब वहां पर बाकायदा चैनल्स को हिदायत जारी हुई हैं कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों को ना बुलाया जाए क्योंकि बेयरेबल नहीं होते हैं, ऑपोजिशन लीडर्स को बुला लिया जाए। तो अहमद, आप तो महाज खोल के आ गए हैं कल। ये अल्हम्दुलिल्लाह महाज पे पहली फतह नसीब की हुई है हमें। इनफो जो एक प्रीएम्बल होता है इनकी कन्वेंशनल वॉर से पहले जो ये करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो फर्स्ट फेज ऑफ बैटल था उसमें ये लोग हार गए हैं। वी डिड द फर्स्ट ब्लो एंड दे टुक इट लाइंग डाउन। तो अल्लाह का शुक्र है कि, और ये इनका सारा माइंडसेट भी वाजे हो जाता है, इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो भी वाजे हो जाता है कि इनको आप जितना जलील करेंगे उतनी आपकी इज्जत करेंगे, उतना आपसे डरेंगे।
जितना आप इनको पीस करने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से बात करेंगे, क्योंकि कमजर्फ दुश्मन है तो इनको लगता है कि ये हमारी इज्जत इस वजह से कर रहा है कि इसको हमसे कोई काम है या खौफ है, तो फिर इस वजह से ये आपके सर पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। सही सही। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपकी बात भी पूरी सुनी के, वरना यूजुअली अर्नब के शोज में होता ही है कि बाकायदा अगर कोई बात करे और उनकी मतलब की बात ना हो रही हो तो वो माइक भी बंद कर देते हैं, लेकिन इत्तेफाक हो गया कि आपका माइक भी ऑन रहा और आपकी पूरी बात होती रही, तो वो बड़ा अच्छा एक नैरेटिव चला गया पाकिस्तान की तरफ से। इख्तियार वली साहब, सर आपका राब्ता बार बार मुनक़ता हो रहा है। जी जी, मैं आती हूँ अहमद जी, कर लें। एक मिनट, ये इत्तेफाक नहीं था, हमने अर्नाब के शो के माइक्स को हैक किया था ताकि हमारा वॉल्यूम कम ना हो सके। ओके, अच्छा जी, बाकायदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इख्तियार साहब, सर ये फरमाइएगा कि अगर हम जैसे कि बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है और ये हमसे ज्यादा इंडिया के अपने लोग जो है ना वो बात कर रहे हैं कि भाई अगर आपने पाकिस्तान का पानी रोकने की बात कर ही दी है तो आप ये रोकेंगे कैसे, लेकिन किसी भी हम सिचुएशन पे जाके अगर ये सोच भी लेते हैं कि चलें जो भारत धमकी लगा रहा है, धमकी दे रहा है, अगर वो करने की कोशिश भी करता भी है तो हमारा उसके ऊपर रिएक्शन क्या होगा? क्या इस बार फिर हम स्ट्राइक करेंगे? साहब, आपने शो में बुलाया और आपको सबसे बड़े मजे की बात ये बताऊं कि आज जो कुछ मैंने कहना था वो आपने इंट्रो में कह दिया। ये जितने इनके जनरल हैं, जितने इनके लीडर हैं, मोदी सरकार है, वजीर है, और जो ये वो क्या है जनरल बशखू, वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला जो अमरीश पुरी बनकर बैठ जाता है, ये इस टाइप के लोगों को, इन सब पर अपनी, ये इसमें कोई शक नहीं है कि बॉलीवुड जो है एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है और इनके हर नेता पर, हर जनरल पर, जनरल से लेकर सिपाही तक, नायब कासिद से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, और फिर इनके वजीर आजम से लेकर मुशीरों तक और सारे सेक्रेटरियों तक, इन सब पर जो है वो अपना फिल्मी जो एक माहौल है इनका, वो हर वक्त इन पर तारी रहता है। खुद बंदे बुलाए, उनको मरवाया, पूरी दुनिया जान चुकी है, इंडिया की अपनी आवाम कहती है, इंडिया का सोशल मीडिया कह रहा है, उसकी मीडिया भी कह रही है, और इसके अलावा उनको ये भी मालूम है कि वो ये जंग किसी भी सूरत, चाहे वो मीडिया पर खेले, वो हार चुके हैं। मैदान में तो हमने उनके दांत कई बार हम कट्टे कर चुके हैं। वही लोग हैं जो इन्होंने 5 धमाके किए, हमने 6 धमाके करके दिखाए। अभिनंदन को गिराया तो सिर्फ उसको गिराया नहीं था, उसकी हमने जी सर, अभी रिसेंट पास्ट में अभिनंदन की तस्वीर ही काफी है जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। मुझे ये बताइए ना कि अगर पानी रोकने की कोशिश की गई तो क्या पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि हम वही पाकिस्तानी है कि हम इनके दांत कट्टे करने के लिए हमारी फौज, हमारी बहरिया, हमारी फिजाइया और पाकिस्तानी अवाम वो हर वक्त तैयार रहते हैं। पानी ये नहीं रोक सकते, ये कोई मोहल्ले में बनाया हुआ कोई इत्तेहाद नहीं है, कोई दस्तूर नहीं है कागज कि 2 लोगों ने साइन किया और तीसरा बंदा है वो कहता है कि मैंने उड़ा दिया। ऐसा नहीं होता। जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन होती है तो उसमें, और ये जो सिंतास मुआहिदा है, इसमें दोनों फरीक, पाकिस्तान और इंडिया दोनों पाबंद हैं। एक फरीक वन साइडेडली इसको सस्पेंड नहीं कर सकता, अदरवाइज देयर इज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हम इसको यूएन में ले जा सकते हैं, सलामती कौंसिल में ले जा सकते हैं, ये कभी भी इस तरह नहीं करेंगे। और हाँ, एक बात मैं ये बात कहना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, हर पाकिस्तानी की शाह पर, उनके बिहार पर ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो इजराइल पहुंच गया है और उसके कुछ कारिंदे वहां पर मकबूजा कश्मीर में फिर रहे हैं, तो मैं इनको ये बता दूं, मुझे बहुत खूब बड़ी अच्छे तरीके से याद है, मियां नवाज शरीफ ने जब एटमी धमाके किए थे तो इजराइल ने उस वक्त एक स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। तो नवाज शरीफ ने उस वक्त ये कहा था कि हमारे पास शाहीन, गजनवी और अब्दाली के मिसाइल हैं, दिल्ली को और आगरे को बाद में देखेंगे, पहले तुम्हारी खबर हम ले लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इजराइल अपनी शरंगेजियों से और शरारतों से बाज नहीं आया तो हमारे पास दोनों का बंदोबस्त इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बंदोबस्त मौजूद है। दो
ठीक, हम ये ठीक। समझते हैं आपने कि जो बात की ना अभी, जितना भी मैं इसी बात को आगे सुलह बढ़ाऊंगी। जितना भी ठीक, सुलह जितना भी कमजोर हो, जी। बुरी हो, वो जंग से बेहतर होती है। लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो ना इजराइल रहेगा और ना जी। इंशाल्लाह इंडिया रहेगा। थैंक यू। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आखिर में मुझे हारिस साहब ये फरमाइएगा, आज अमेरिका की तरफ से सर बड़ा हैरानकुन स्टेटमेंट आया है। महकमा खारजा की तर्जुमान कह रही है कि सूरत हाल को देख रहे हैं लेकिन मकबूजा कश्मीर के मामले पर अभी कोई मौकफ नहीं अपना रहे हैं। सर ये भारत के लिए कोई पैगाम है? आई थिंक भारत के लिए उन्होंने बड़ा एक नबतुल्ला बयान दिए, क्योंकि देखें इस वक्त जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ना, सैटेलाइट के थ्रू, अगर आपको याद हो जब 1971 में जी। ये यहाँ से गए थे, निक्सन गए थे चाइना, तो उन्होंने उसको मोदी को स्विमिंग में नहाते हुए की एटलेटिक पिक्चर भेजी थी। तो क्या उनको नहीं नजर आ रहा कि ये कहाँ पर थे, ये सयाह किसने मारा, क्या हुआ, यूरोप को, अमेरिका को, रशिया को, चाइना को, दे ऑल नो इट, इट्स वेरी क्लियर। इंडियन हैव बीन एक्सपोज, जो मर्जी करते रहे, अगर वो अदर साइड देखते हैं दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, अदर एवरीबॉडी नोज इट। सही। बट द पॉइंट इज, जब पानी की बात आएगी तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर लास्ट वर्ड, मुझे ब्रेक लेना है। बिल्कुल ठीक, हारिस साहब आपकी बात आगे से लास्ट वर्ड। दिस इज अ नैरेटिव्स वर्ल्ड, और इस वक्त हमें नैरेटिव बिल्ड करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें लोकल और सोशल और इंटरनेशनल मीडिया को बिल्कुल ऑन बोर्ड फ्री करना पड़ेगा ताकि हमारे लोग भी नैरेटिव बिल्ड हो सके। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि ट्वीट्स के नीचे इंडियंस आके जवाब देते हैं, अगर हमारे ट्विटर्स खुले होंगे तो पाकिस्तानी जवाब देने में ज़्यादा तेज। बिल्कुल ठीक। अहमद का लास्ट, अगर मैं वर्ड, अगर लास्ट कमेंट कर दें अहमद। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें आपको अलायंस नजर आता है इंडिया, अमेरिका और इसराइल का। देयर इज नो एब्सोल्युटली नो डाउट। इंडियन ओशन के अंदर इनका बॉम्बर जो है वो खड़ा हुआ है और डिएगो गार्सिया के ऊपर, और इनकी जो बैक चैनल के ऊपर डिप्लोमेसी और सिग्नलिंग है वो ऐसी ही है कि ये एक कंबाइन, इनको पूरी सपोर्ट हासिल है अमेरिका की और इसराइल की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। ऑब्वियसली ये टॉपिक ऐसा है कि जिसपे हम सबके पास बहुत सारी बातें करने को मौजूद है, लेकिन वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फैसल साहब जो बात कर रहे थे ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की, डिटेल में बात करते हैं उस पर। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान हैं परमजीत सिंह, सिख फॉर जस्टिस, खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। परमजीत साहब ये फरमाइए, मोदी हुकूमत ने पहलगाम वाक़ई की जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर डाली और एकतरफा फैसले करके ये एक जंग का सा माहौल बना दिया ना। अब इलेक्शन में भी हमने देखा था, उस वक्त भी इसी तरह की चीज़ें होती रही हैं भारत में, और स्पेशली नरेंद्र मोदी के दौर में तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती रही हैं। इस बार इन सारी चीज़ों के पीछे क्या रीज़न हो सकता है, क्या चाल है ये? देखो पहले तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਟੈਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਸੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਸਿੰਘਪੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਸਿੱਖਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਬਲੇਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਕਟਿਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਾਣੀ, ਚਾਹ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 27 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 9 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 27 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੀ।
और अब सारी दुनिया को ये पता चल भी चुका है, कई रिपोर्ट्स भी इस पर आ चुकी हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए बाकायदा तौर पर इंडिया के नेटवर्क्स किस तरह से कहाँ पर दुनिया में मौजूद हैं। सर, आप इतनी खूबसूरत पंजाबी बोलते हैं, अब काश मैं भी आपको उसी में ही सवाल कर सकती, लेकिन मेरी कर्मिल भी कि मुझे आती ही नहीं है। मुझे ये फरमाइए सर, आपकी तंजीम सिख फॉर जस्टिस, आप लोगों ने ये अपील की है, जो एक बड़ी तादाद में इंडियन आर्मी में मौजूद है सिख उनके जो आर्मी के लोग हैं, आपने कहा है कि ना करें, वो पाकिस्तान के खिलाफ ना जंग का हिस्सा बने। तो आप मुझे बताइए कि क्या फिर इसके बाद की सिचुएशन हो सकती है, क्या आर्मी में ही, इंडियन आर्मी में ही बगावत हो सकती है क्या? देखो, म्यूटनी ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ ਆ, ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਆ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਡਿਟਸ ਛੋਟੇ ਰੈਂਕਡ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ ਵਿਕਟਿਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। 36 ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ 36 ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਚ 36 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਆ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 36 ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ये फरमाइए जी, आप दो चीजें हैं सर, एक तो ये कि जो सिख मौजूद हैं जिनके लिए बाकायदा आपकी तहरीक चल रही है, जो इंडिया में मौजूद हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? और दूसरा ये कि वहां पर तो इंडिया में तो ये हुआ कि वंस फॉर ऑल उन्होंने कहा ना कि 48 घंटों का वक्त है, बस आप लोग निकले यहाँ से। उसमें पेशेंट्स भी हैं, कुछ लोगों के जो है वो ऑपरेशंस की डेट्स भी हैं, लेकिन उन सबको कह दिया निकले। यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जस्टर ये दिया गया कि सिख यात्री जो यहाँ पर आते हैं अपनी इबादत के लिए, उनके अलावा बाकी तमाम इंडियंस को कहा है कि आप लोग पाकिस्तान छोड़ें और निकले यहाँ से। तो आप पाकिस्तान के इस जेस्चर को किस तरह से देख रहे हैं? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੈਸਚਰ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਸ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਨਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੋਈ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੈਸਚਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦਾ, कि बहुत बहुत सिक्स फॉर जस्टिस वालों ਅਸੀਂ बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ। बहुत शुक्रिया आपका। परमजीत सिंह साथ मौजूद थे और बड़ी अहम बात कर रहे हैं। बड़ी तादाद में सिख मौजूद हैं इंडियन आर्मी में, वो कह रहे हैं कि बगावत हो नहीं रही, बगावत ऑलरेडी हो चुकी है और ये इंडियन हुकूमत भी, भारतीय हुकूमत भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। भारतीय हुकूमत जो कुछ करती है वो खुद बहुत अच्छे तरीके से जानती है, ज़रा उनको एक दफ़ा फिर याद दिलाते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। क्या कोई रियासत अपने ही शहरियों की जान ले सकती है? क्या कोई हुकूमत अपने ही फौजियों के कातिल हो सकती है? क्या कोई सरकार अपने मफादात के लिए मुल्क को फसादात की आग में झोंक सकती है? तो जवाब है जी हाँ, मोदी ये सब कर चुका है। इसलिए भारतीय शहरी से लेकर सहाफ़ी तक सभी पहलगाम हमले के ड्रामे से पर्दे उठा रहे हैं। नाज़रीन, ये वो चार्जशीट है जो कोई पाकिस्तानी नहीं बल्कि भारत के अपने नागरिक, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आयद कर रहे हैं। और अब पहलगाम हमले की FIR के जो मंदरजात सामने आए हैं, उसने तो ये साबित करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी ना कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था।
FIR के मुताबिक हमलावरों ने 1:50 पर धावा बोला और आधे घंटे यानी 2:20 तक फायरिंग करते रहे, अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। इस हमले को 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि उसकी FIR दर्ज हो गई और इल्ज़ाम सीधा पाकिस्तान पर। यानी अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ, हमलावर कौन थे उनके बारे में किसी से पूछगछ नहीं हुई, लेकिन मोदी सरकार नतीजे पर पहुंच गई। FIR में लिखा है कि हमलावरों ने जाए वक़ुआ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, लेकिन ऐनी शाहिदीन कहते हैं कि हमलावरों ने शनाख्त के बाद गोलियां मारी। भारतीय मीडिया इस वाक़े से जोड़कर जिस नेवी ऑफिसर और उसकी अहलिया की तस्वीर चलाता रहा, उन्हें खुद सामने आना पड़ा और कहना हम मरे नहीं हैं, भारतीय मीडिया और हुकूमत झूठ बोल रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ नाज़रीन, पुलवामा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मकबूजा जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्या पॉल ने भी भारतीय मीडिया को 2023 में इंटरव्यू दिया था, जिसमें यह इंकशाफ किया था कि जिस फौजी काफिले पर हमला हुआ उसको ज़मीनी रास्ते से जाना ही नहीं था, बल्कि तैयारों के जरिए मंजिल तक पहुंचना था। भारतीय वजारत दाखिला से तैयारे मांगे गए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। सत्या पॉल ने ये बात नरेंद्र मोदी को भी बताई थी, लेकिन उन्होंने चुप रहने का कहा था क्योंकि को इलेक्शन में फ़ायदा पहुंचना था। इस साजिश का जो पर्दा है वो सिर्फ सत्या पॉल ने चाक नहीं किया, बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक मुबैना ऑफिसर और कश्मीर पुलिस के DSP की गिरफ्तारी से भी हुआ। ये ऑफिसर थे देविंदर सिंह, जो हमले के वक्त पुलवामा में तैनात थे। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक कश्मीर पुलिस ने जिस वक्त देविंदर सिंह को गिरफ्तार किया, उनकी गाड़ी में 2 मुबैना अस्करियत पसंद सवार थे, जिन्हें देविंदर ने अपना बॉडीगार्ड बताया, लेकिन DIG ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया और तीनों को धर लिया। जिस पर देविंदर सिंह ने कहा, सर ये गेम है, आप गेम खराब मत करो। BBC के मुताबिक देविंदर सिंह के साथ काम करने वाले कई एहलकारों ने बताया कि देविंदर से दर्जनों बार तफ्तीश हुई, लेकिन हर बार आला एहलकारों की जानिब से उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। भारतीय सहाफ़ी संजय ने इंकशाफ किया कि पुलवामा के हमलावर आदिल डार भी मुबैना तौर पर देविंदर सिंह की तहवील में थे। ये बात समझ आ रही है नाज़रीन आपको? यानी भारतीय फौजियों का कातिल हमले से पहले रियासत का मेहमान था। इसी देविंदर सिंह को कश्मीरी पुलिस ने अवार्ड भी दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी देविंदर सिंह की गिरफ्तारी पर सवालिया हेडलाइन बनाई थी, जिसमें लिखा था कि गिरफ्तार पुलिस एहलकार भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहा था। खबर में एक सीनियर ऑफिसर का हवाला देते हुए लिखा गया कि लगता है देविंदर सिंह को इस्तेमाल करने में रॉ ने नाअहली का मुजाहिरा किया है। मुजाहिदीन में सरायत करना एक बड़े मंसूबे का हिस्सा था। देविंदर का नाम सिर्फ पुलवामा हमले में सामने नहीं आया, बल्कि 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमले में भी उन्हीं का नाम सामने आया था। अफजल गुरु ने दिल्ली के तिहाड़ जेल से अपने वकील को खत लिखकर इंकशाफ किया था कि देविंदर सिंह ने उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था और रिश्वत लेकर रिहा किया था। चंद दिन बाद दोबारा बुलाया और एक शख्स को दिल्ली ले जाकर वहां उसके लिए किराए का घर ढूंढने को कहा। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि भारतीय पार्लियामेंट पर हमला करने वाला शख्स था। बाद में एक मीडिया इंटरव्यू में देविंदर सिंह ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि उसने अफजल गुरु पर तशद्दुद किया था, जिसकी तस्दीक मीडिया ने की। इसी तरह 1995 में मकबूजा कश्मीर से 6 गैर मुल्की सयाहों को अगवा कर लिया गया था। लेकिन 17 साल बाद नाज़रीन 2012 में आलमी अवार्ड याफ्ता तहकीकी सहाफ़ी ने द मेडो के नाम से एक किताब लिखी, जिसमें इंकशाफ हुआ कि ये सारा ड्रामा हिंदुस्तानी हुकूमत ने खुद किया था ताकि इल्ज़ाम धरा जा सके पाकिस्तान पर। यानी 1995 से भारतीय पार्लियामेंट तक, पुलवामा से पहलगाम तक भारत ने अपने ही लोगों को, अपने ही फौजियों को खुद कत्ल करवाया है और हमेशा इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान पर। तो ये है भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के वाज़े सबूत, जिन्हें कोई झुटला नहीं सकता, भारत खुद भी झुटला नहीं सकता। वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाज़रीन से कल अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।